व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। टिप ऑफ द वीक में एक मरतबा फिर आप तमाम को खुशामदीद कहते हैं। रियल इस्टेट में काम करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास बड़ी एक्सपर्टीज़ होती हैं, बहुत फास्ट काम करने वाले होते हैं, लेकिन उनका एक बड़ा मसला होता है। वो मसला होता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन की स्किल्स हमारी रियल इस्टेट फील्ड में सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एक्सपर्टीज़ होना बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारा एक्सपीरियंस होना, ये ठीक है सेकेंडरी होगा, लेकिन कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। अब बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को जो काउंट करते हैं वो करते हैं अच्छा बोलना, लेकिन सबसे अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो अच्छा लिसनर होता है। आप कहीं भी लेक्चर में चले जाएं, कई किताबें पढ़ लें, उसमें आपको मेजॉरिटी जगह यही मिलेगा, जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है वो अच्छा लिसनर होता है, जो अच्छा सुन सकता है, अच्छा समझ सकता है। ये भी कहा जाता है कि अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो सबसे पहले सुनता है, ना कि बोलना शुरू करता है। अब हमारे पास रियल एस्टेट में काम करने वाले अक्सर ये पूछते रहते हैं कि ऐसी स्किल्स बताएं, ऐसे मामलात बताएं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बड़ी मजबूत हो जाए। तो पहला पॉइंट ये समझ लें कि अगर कम्युनिकेशन को कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जिसकी वजह से वो आपको हेल्प करता है आपके बिज़नेस को ग्रो करने में, आपके काम को मज़ीद आगे ले जाने में, तो वो कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन स्किल में सबसे अच्छी स्किल जो है वो लिसनर है। जब आप लिसन करते हैं तो ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको जज करते हैं, उसके बाद आप उसी अकॉर्डिंगली अगले को जवाब देते हैं और उसको गाइड करते हैं। बीइंग अ रियलिटर आपकी सबसे बेसिक चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन में ईमानदारी है। आपका जो दिल बोलता है वही आपकी ज़बान बोलती है। सबसे पहले आपने किसी की अच्छी बात सुनी, उसकी रिक्वायरमेंट सुनी, वो क्या चाह रहा है, प्रॉपर्टी में किस तरह इन्वेस्ट करना चाह रहा है, किस जगह की इसकी रिक्वायरमेंट है। या एक आता है इन्वेस्टर जो आपके पास स्पेसिफिक बजट लेके आता है, बट उसको ये नहीं पता होता कि मुझे इस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जगह मेरे लिए सूटेबल है। लेकिन आपने कई रियल्टर्स ऐसे देखे होंगे कि उनके पास डिफरेंट एवेन्यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ रियल्टर चाहता है वो उस जगह उस एवेन्यू पे उसका अमाउंट पार करता है। क्यों? कि वो सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होता है, क्योंकि उसने सुना होता है, सुनने के बाद उसे ऑब्ज़र्व करता है, उसे जज करता है, उस जज करने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको वो दे देता है उसकी प्रोडक्ट। अब ये करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं वो ज़रा नोट कर लें। मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। इंसान को अल्लाह ताला ने एक्सप्रेशंस के साथ उसको ज़बान का पावर भी दिया है। यानी एक वॉइस होती है, एक वॉइस के बाद आप वो जो लैंग्वेज बोलते हैं, जिस लैंग्वेज से आप समझाते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड देखें जो अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक़ात हैं वो भी कम्युनिकेट करती हैं, चाहे उसमें चरिंद हो, परिंद हो, दरख्त हो, ये तमाम जो शय हैं तो वो कम्युनिकेट करती हैं। कई जगह देखा होगा आपने कि किसी भी जानवर को आप ले लें वो भी कम्युनिकेट करता है, बट वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है। मुर्गी को देख लें, बत्तख को देख लें, किसी डॉग को देख लें, बिल्ली को देख लें, वो भी कम्युनिकेट करते हैं। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिसकी कम्युनिकेशन आप इजीली समझ जाते हैं, बट जिसकी कम्युनिकेशन आप नहीं समझते। वही कम्युनिकेशन होती है कि जो आपकी वॉइस होती है वो बड़ी मैटर करती है। इस वॉइस के साथ आपके एक्सप्रेशन मैटर करते हैं। समटाइम ये होता है कि आपको बोलना नहीं होता लेकिन सुनना भी नहीं होता, लेकिन आपके एक्सप्रेशन बड़े मैटर करते हैं। किसी ने कहा यार मैं जो है ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ, क्या आपका मशवरा है? आपका फेस उतर गया, आपने मुस्कुरा के जवाब दिया। अच्छा, ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन होते हैं ये कम्युनिकेशन का बेसिक पार्ट होते हैं, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन आपकी कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के बाद आपकी सेल्स को डेवलप करने के लिए वो हेल्पफुल साबित होते हैं। क्योंकि अगर आपके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं है, आपकी बॉडी आपके साथ नहीं दे रही, आपका फेस आपका साथ नहीं दे रही जो आप कहना चाह रहे हैं, वहाँ आप सबसे पहले गिर जाएंगे। और उस गिरने के बाद अब आप जो है वो सेल्स अपनी मैच्योर नहीं कर सकेंगे, अगरचे आप उसको सबसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हों। अच्छा, अब अच्छे कम्युनिकेटर की एक आदत और मैं आपको बताऊं, ना वो आर्ग्यूमेंटल होता है ना वो जजमेंटल होता है। किसी की बात पे आर्ग्यू नहीं करता, सुनता है वो क्या बात होती है उसके अकॉर्डिंगली जो उसका हल निकालने की कोशिश करता है, ना वो जज करता है किसी के आने से पहले। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपके पास कोई आपकी फील्ड से रिलेटेड एजेंट आता है, आपने ना उसकी बात पे आर्ग्यू करना है,
ना उसको जज करना है कि यार ये आ रहा है तो ये ऐसा बंदा है, ये आ रहा है तो ऐसा बंदा है, या आपका क्लाइंट आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी लेगा, ये प्रॉपर्टी मुझे बेचने के लिए देगा, ये नहीं देगा। आप जब ये दोनों चीज़ों में बैलेंस होते हैं, ना आर्ग्यू करते हैं ना इसको जज करते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है आपकी सेल्स को ग्रो करने के लिए। आप एक और पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि आपकी अच्छी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ देती है आपकी कम्युनिकेशन को इन्हेंस करने के लिए। वो बॉडी लैंग्वेज में आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं बॉडी के, वो बड़े मैटर कर रहे होते हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं उससे फेस मिला रहे हैं या नहीं मिला रहे हैं। समटाइम ये होता है कि आप बात करना चाह रहे होते हैं 3 लोगों से, लेकिन आपका फेस एक की तरफ होता है। वो बड़ा नेगेटिव पॉइंट जाता है, क्योंकि दोनों ये समझते हैं कि ये मुझे वैल्यू नहीं दे रहा। अगर मेरे पास यहाँ भी एक बंदा है, यहाँ भी एक बंदा है और यहाँ भी एक बंदा है, तो मैं बात करूँगा सर ये प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा ये है कि ये 5 साल के बाद अगर आपको पोजेशन देते हैं तो अब देखें, कहने का मकसद ये है कि जब आपका फोकस इन तीनों की तरफ होता है, बात आप बड़ी ऑथेंटिक कर रहे होते हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें एक पूरी बाउंड्री बनने के बाद ये कम्युनिकेशन आपकी इनहेंस होती है। ये इनहेंस कम्युनिकेशन करने के बाद सेल्स बड़ी मजबूती से आप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर रीडर आपको नज़र आएंगे कि वो बड़े टाइम से काम करते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकते। क्यों? कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती। एक्सपीरियंस होता है, बड़ी एक्सपर्टीज़ होती है चीज़ों में, लेकिन एक छोटा रियल्टर चाहे 2 साल उसने गुजारे हों फील्ड में, वो सम टाइम एक 15 साल के एक्सपीरियंस के रियल्टर गुजारने से बेहतर हो जाता है, क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी होती है। उसे मुस्कुराना आता है, उसको एक्सप्रेशन देने आते हैं, उसको एहसास होता है कि जो मैं कहना जा रहा हूँ वो मैं दिल से कह रहा हूँ या ज़बान से कह रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें सेम हो रही हैं। जो मैं ज़बान से कह रहा हूँ मेरा दिल भी साथ दे रहा है या नहीं। ये तमाम चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों को नोट करें। इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया, उसको एनहेंस किया, आपको रियल एस्टेट में काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सेल्स कर सकते हैं। थैंक यू।